मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह मंगलमय दिन तेरे जीवन में नई दिशा लेकर आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का आह्वान है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जब आत्मा को पुकार मिलती है तो वह संयोग नहीं होता, वह ईश्वरीय संकेत होता है। यदि तू इन शब्दों को सुन पा रहा है तो समझ ले कि समय ने तेरा नाम पुकारा है। तेरे जीवन की धारा अब बदलने को है और जो ठहरा हुआ था वह गति पकड़ेगा। जिन कार्यों में बाधा थी वे सरल होंगे, जिन इच्छाओं को तूने मन के किसी कोने में छुपा रखा था वे प्रकाश में आएंगी। तूने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, धैर्य रखा है, संघर्ष किया है। अब वही धैर्य तेरा सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। याद रख, मिट्टी को सोना बनाने वाली शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब विश्वास जागता है तो परिस्थिति बदलती है। जब संकल्प दृढ़ होता है तो भाग्य झुकता है। इसीलिए अपने मन को स्थिर कर, अपने विचारों को पवित्र कर और अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। आने वाले दिनों में तुझे ऐसी खबर मिलेगी जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और हृदय में कृतज्ञता भर देगी। जिन रास्तों पर तू अकेला चला था वहां अब सहायक कदम जुड़ेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और उत्तर नहीं मिला था, वही दरवाजे स्वयं खुलेंगे। यह समय आत्मविश्वास का है, भय का नहीं। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। तूने आर्थिक चिंता देखी, मानसिक उलझने झेली, भावनात्मक चोटें सहन की, पर हर बार गिरकर उठ खड़ा हुआ। यही तेरी असली पहचान है। जो लोग तुझसे दूर हो गए, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे तेरी कहानी का अंत नहीं थे, वे केवल एक अध्याय थे। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे विरोध में उठी नकारात्मक ऊर्जा शांत हो रही है। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे वे स्वयं अपने भार से ढह रहे हैं। अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा वह उन्नति का कारण बनेगा। तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक अद्भुत प्रकाश है जो अंधकार को भी दिशा देता है। अब समय है उस प्रकाश को पहचानने का। जब तू सोएगा तो तेरे सपनों में स्पष्टता आएगी, जब तू जागेगा तो अवसर तेरे सामने खड़े होंगे। यदि तू विश्वास रखेगा तो वही मार्ग दिखेगा जिसे लोग असंभव कहते हैं। धन का प्रवाह केवल मेहनत से नहीं, मानसिक समृद्धि से आता है। अपने मन को अभाव से हटाकर आभार की ओर मोड़। हर सुबह को उत्साह से भर और हर रात को संतोष के साथ समाप्त कर। तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है। अब परिवर्तन का समय है। तेरे भीतर की सुप्त क्षमता जागने वाली है। जब यह जागेगी तो तेरी पहचान बदलेगी, तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तेरी दिशा स्पष्ट होगी। जो आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे विशेष कहेंगे, क्योंकि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तेरे भाग्य का पहिया घूम चुका है। तूने जितनी रातें चिंता में बिताईं, जितने घाव सहन किए, जितने प्रश्नों के उत्तर खोजे, उन सब का प्रतिफल आने वाला है। तेरे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन रहा है जो नकारात्मकता को दूर रखेगा। सफलता वह फल है जो धैर्य के वृक्ष पर लगता है। तूने वह वृक्ष लगाया है, अब फल मिलने का समय है। अपने हृदय को शांत रख और विश्वास को दृढ़ कर। आने वाला समय तेरे जीवन का उज्ज्वल अध्याय बनेगा। ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा है। अवसर जो पहले दूर थे अब निकट आएंगे। जिन कार्यों में रुकावट थी वे गति पकड़ेंगे। जिन प्रश्नों ने तुझे जागते रखा उनके उत्तर सामने आएंगे। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। तेरे आंसू बेकार नहीं बहते।
हर पुकार का उत्तर समय देता है। आशा को जीवित रख, अपनी आत्मा को शांत रख। आने वाले दिनों में वह मिलेगा जो तूने मन ही मन चाहा था। तेरी जीवन रेखा पर नई चमक उभर रही है। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तेरे भीतर जो शक्ति जागी है वह पर्वतों को भी झुका सकती है। यह प्रकाश अब स्थायी है। जितनी बार तूने हार मानने की सोची, उतनी ही बार भीतर से शक्ति मिली। अब वही शक्ति तेरी ढाल बनेगी। यह समय संघर्ष के अंत और उन्नति की शुरुआत का है। अपने कदम दृढ़ रख, नियत पवित्र रख, विश्वास अटल रख। जो आने वाला है वह कल्पना से भी अधिक सुंदर है। परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगा। तेरी सोच विस्तृत होगी, दृष्टि स्पष्ट होगी, निर्णय सटीक होंगे। नए लोग जीवन में आएंगे जो तेरा सम्मान करेंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वे लोग जो तुझे दुख देते थे तेरी राह से हटेंगे। बदलाव केवल धन का नहीं, चेतना का भी होगा। जब चेतना बढ़ती है तो जीवन संतुलित होता है। अपने आत्मविश्वास को थामे रख। जब दिव्य शक्ति किसी को आगे बढ़ाती है तो बाधाएं फूल बन जाती हैं। अपने सपनों को सीमित मत कर, वे वास्तविकता बनने को तैयार हैं। वर्षों की मेहनत का परिणाम अब दिखाई देगा। जो लोग तुझे कम आंकते थे वे तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। अब वह द्वार खुलेंगे जिन्हें असंभव समझा गया था। तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। विश्वास बनाए रख, हर भय दूर होगा। धन, सम्मान और स्थिरता का प्रवाह आएगा। हर सुबह नई ऊर्जा लाएगी, हर रात संतोष देगी। अंधेरा प्रकाश में बदल रहा है। तूने जो सहा उसका प्रतिफल आनंद के रूप में मिलेगा। टूटकर भी न हार मानना ही तेरी पात्रता है। नई शुरुआत का स्वागत कर, तेरी मुस्कान लौटेगी। जिन सपनों को तूने छोड़ा था वे फिर सामने आएंगे। जिन्होंने तुझे ठुकराया वे तेरी प्रगति देखकर मौन होंगे। यह समय भय छोड़ने का है। तेरे सामने स्वर्णिम मार्ग है। परिवार में सुख और शांति आएगी। संबंधों में मधुरता लौटेगी। अभाव की जगह संपन्नता आएगी। तू अपने प्रियजनों के लिए आधार बनेगा। पीछे मुड़कर देख, तू कितना आगे आ चुका है। अब रुकना मत, मंजिल निकट है। तेरी चमक संसार देखेगा। तेरे इरादों को शक्ति मिली है। हर छोटा प्रयास भी फल देगा। हानि केवल तैयारी थी, दर्द केवल परिवर्तन का माध्यम था। अब रूपांतरण पूरा है। सकारात्मक ऊर्जा तुझे परिणामों की ओर खींच रही है। अवसर तुझे पुकार रहे हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। तेरी चेतना परिपक्व हो रही है। निर्णय स्पष्ट होंगे। सम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। चमत्कार अचानक आते हैं। तैयार रह। जब तू ऊंचा उठेगा तो आलोचना भी होगी, पर विचलित मत होना। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तेरी पहचान तेरे कर्म और विश्वास से बनेगी। जो रुका था वह आगे बढ़ेगा। समय ने गति पकड़ी है। प्रतीक्षा सार्थक होगी। विरोध शांत होगा। अवसर, सम्मान और सफलता सूर्योदय की तरह आएंगे। अपने मन से संदेह निकाल दे। तेरी सच्ची पुकार स्वीकार हो चुकी है। अब आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि नई सुबह तेरे स्वागत के लिए तैयार है। और जब यह नई सुबह पूर्ण रूप से तेरे जीवन में उतर आएगी तब तू स्वयं अनुभव करेगा कि भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में परिवर्तन हो चुका है। जिन विचारों में पहले भय रहता था वहां अब साहस होगा। जहां पहले संकोच था वहां अब निर्णय की स्पष्टता होगी।
तू समझ पाएगा कि जीवन की हर देरी दरअसल तैयारी थी, हर असफलता एक अभ्यास था और हर ठोकर दिशा बदलने का संकेत थी। अब तेरे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है, वही तुझे आगे की हर ऊंचाई तक ले जाएगा। याद रख, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपना साथ नहीं छोड़ते। तूने स्वयं को कभी पूरी तरह हारने नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब समय है अपनी क्षमताओं को खुलकर जीने का। अपने कौशल को पहचान, अपने अनुभव को सम्मान दे और अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि शिक्षक मान। जिन क्षणों में तूने अकेलापन महसूस किया, उन्हीं क्षणों में तेरी आत्मा मजबूत हुई। अब वही मजबूती तेरा आधार बनेगी। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो स्पष्ट करेंगे कि तू सही दिशा में है। अचानक मिले अवसर, अप्रत्याशित सहयोग और मन में उठती सकारात्मक तरंगें यह प्रमाण होंगी कि परिवर्तन वास्तविक है। अपने शब्दों की शक्ति को समझ, क्योंकि अब तेरे बोले हुए वाक्य भी परिणाम उत्पन्न करेंगे। इसलिए स्वयं के बारे में अच्छा बोल, भविष्य के बारे में आशा रख और दूसरों के लिए शुभ कामना कर। जितनी सकारात्मक ऊर्जा तू देगा, उससे कई गुना लौटकर आएगी। अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर मिलकर ही महान कार्य करते हैं। नियमित प्रयास, संयमित जीवन और स्पष्ट लक्ष्य तेरी सफलता की नींव बनेंगे। अब विलंब समाप्त हो रहा है। जो कार्य महीनों से रुके थे, वे गति पकड़ेंगे। जो योजनाएं केवल विचार थीं, वे क्रियान्वयन में आएंगी। तेरे घर में शांति का वातावरण बढ़ेगा और परिवार के बीच समझदारी गहरी होगी। जिन रिश्तों में गलतफहमी थी, वहां संवाद स्थापित होगा। यदि कुछ रिश्ते समाप्त हुए हैं, तो समझ ले कि स्थान खाली हुआ है ताकि बेहतर लोग प्रवेश कर सकें। आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखेगा। अचानक आय के स्रोत खुल सकते हैं या पहले से किए गए प्रयास लाभ देने लगेंगे। अपने धन का उपयोग समझदारी से कर, क्योंकि स्थिरता समझ से आती है। अब तेरे जीवन में अनुशासन और आध्यात्मिक संतुलन दोनों साथ चलेंगे। जब तू प्रार्थना करेगा, तो केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए करेगा। यही कृतज्ञता चमत्कारों का द्वार खोलती है। आने वाले समय में तुझे नेतृत्व का अवसर भी मिल सकता है। लोग तुझसे सलाह लेंगे, तुझ पर भरोसा करेंगे। इस भरोसे को विनम्रता से संभालना। घमंड से दूर रहना, क्योंकि विनम्रता ही स्थायी सफलता का आधार है। तेरे भीतर जो दिव्य चिंगारी है, उसे नियमित साधना, ध्यान या आत्मचिंतन से प्रज्वलित रख। जब मन भटके तो अपने लक्ष्य को याद कर। जब थकान आए तो अपने उद्देश्य को याद कर। अब तेरा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो कभी तुझसे आगे थे, वे भी तेरी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। पर ध्यान रहे, तुलना नहीं करनी है। तेरी यात्रा अनोखी है। तेरे कदमों की गति तेरे लिए तय है। यदि कभी परिस्थिति फिर परीक्षा ले तो घबराना मत, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं है। अब तू जागरूक है, समर्थ है, संतुलित है। हर चुनौती अब तुझे डराएगी नहीं बल्कि सिखाएगी। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से कर और अंत आत्ममंथन से। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन की दिशा स्थिर हो चुकी है। जो निर्णय तू लेगा, वे दूरगामी परिणाम देंगे। अपने सपनों को लिख, अपने लक्ष्य स्पष्ट कर और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। यही निरंतरता तुझे असाधारण बनाएगी। अब समय है स्वयं को स्वीकार करने का, अपनी अच्छाइयों सहित, अपनी कमियों सहित। क्योंकि पूर्णता प्रयास में है, निष्क्रियता में नहीं। तेरे भीतर जो विश्वास का दीप जला है, उसे बुझने मत देना। यही दीप अंधकार के क्षणों में मार्गदर्शक बनेगा। आने वाले सप्ताहों में तुझे अनुभव होगा कि मन हल्का है, परिस्थितियां अनुकूल हैं और अवसर सहज हैं।
यह संकेत होगा कि तू सही आवृत्ति पर है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का चयन कर। नकारात्मक चर्चाओं से दूर रह। अपनी ऊर्जा को बचाकर रख, क्योंकि यही ऊर्जा तेरे सपनों को साकार करेगी। अब तेरे जीवन का नया अध्याय लिखना शुरू हो चुका है। इस अध्याय में साहस है, समृद्धि है, संतुलन है और सम्मान है। तू स्वयं अपनी कहानी का नायक है। अपने प्रयासों को जारी रख, अपने विश्वास को स्थिर रख और अपने हृदय को कृतज्ञ बनाए रख। जो आने वाला है वह केवल सफलता नहीं बल्कि आत्मसंतोष भी देगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई आवश्यक थी, क्योंकि उसी ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आगे बढ़ मेरे प्रिय, अब रुकना नहीं। नई ऊंचाइयां तेरा इंतजार कर रही हैं और तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तेरे जीवन की धारा बदलने लगी है तो इस परिवर्तन को केवल शब्दों तक सीमित मत रख, इसे अपने कर्मों में उतार। परिवर्तन का वास्तविक अर्थ है भीतर की सोच का रूपांतरण। जब सोच बदलती है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना महानता की ओर ले जाता है। इसलिए अब पीछे देखने की आदत छोड़ और आगे देखने का साहस विकसित कर। तेरे भीतर जो क्षमता है वह अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई, वह तो बस संकेत दे रही है कि तू उससे कहीं अधिक है जितना तू स्वयं को समझता है। तेरी आत्मा में असीम धैर्य है, तेरे मन में रचनात्मकता है और तेरे हृदय में करुणा है। यही तीन शक्तियां मिलकर तुझे असाधारण बनाती हैं। जब तू इनका संतुलन बनाए रखेगा तब कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। याद रख, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को निखारने में है। अब तुझे स्वयं से वचन लेना है कि तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट नहीं करेगा। जो तेरे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दे और जो तेरे नियंत्रण से बाहर है उसे समय पर छोड़ दे। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि मन शांत हो रहा है और विचार स्पष्ट हो रहे हैं। यही स्पष्टता तेरे निर्णयों को मजबूत करेगी। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। संभव है कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ जाए, कोई नई योजना सामने आए या कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल दे। उस समय डर मत, संकोच मत कर, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे भीतर जो अनुभव है वह तेरा मार्गदर्शक है। तूने जितनी ठोकरें खाई हैं उन्होंने तुझे सिखाया है कि कहाँ सावधानी रखनी है। इसलिए अब हर कदम समझदारी से रख। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, वह अनुशासन और निरंतरता से मिलती है। प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़। छोटी प्रगति भी प्रगति ही होती है। अपने दिन की योजना बना, अपने समय का सम्मान कर और अपने कार्यों को प्राथमिकता दे। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में व्यवस्था आ रही है। अव्यवस्था से तनाव जन्म लेता है और व्यवस्था से शांति। अब तुझे अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। जब भी मन विचलित हो तो गहरी सांस ले, कुछ क्षण मौन में बैठ और अपने उद्देश्य को याद कर। तू क्यों चला था, किस सपने के साथ चला था, उसे याद कर। वही स्मरण तुझे पुनः ऊर्जा देगा। परिवार के साथ समय बिताना मत भूल। सफलता का वास्तविक आनंद तब है जब उसे साझा किया जाए। जिन लोगों ने तुझे सच्चा प्रेम दिया है उनका सम्मान कर। उनके आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है। यदि किसी से भूल हुई हो तो क्षमा मांगने में देर मत कर। और यदि किसी ने तुझे दुख दिया हो तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है।
अब तेरे जीवन में आर्थिक उन्नति के संकेत भी दिखाई देंगे। संभव है कोई अतिरिक्त आय का स्रोत खुले, कोई पुराना निवेश लाभ दे या कोई नई जिम्मेदारी तुझे अधिक सम्मान और धन प्रदान करे। उस समय संतुलन बनाए रखना। धन साधन है, साध्य नहीं। उसे साधन की तरह उपयोग कर, अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम तेरी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। थका हुआ शरीर बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। अब बात तेरे आत्मविश्वास की। जब तू आईने में देखे तो स्वयं से कह कि तू सक्षम है, योग्य है और योग्य अवसरों का अधिकारी है। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे तेरे अवचेतन मन को बदल देगा। तेरी चाल में दृढ़ता आएगी, तेरी आवाज में स्पष्टता आएगी और तेरी उपस्थिति प्रभावशाली होगी। लोग तेरे शब्दों को महत्व देंगे। तू नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है, पर नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, प्रेरणा देना है। अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित कर। यदि तू ईमानदारी से काम करेगा तो लोग तुझ पर विश्वास करेंगे। यदि तू विनम्र रहेगा तो लोग तेरा सम्मान करेंगे। अब यह भी समझ कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह कि तू समस्या से डरना छोड़ देगा। अब तू हर चुनौती को सीख के रूप में देखेगा। जब कोई रुकावट आए तो सोच कि यह मुझे क्या सिखा रही है। यही दृष्टिकोण तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है उसे अभिव्यक्त कर। चाहे लेखन हो, कला हो, व्यापार हो या सेवा, किसी न किसी माध्यम से अपने विचारों को आकार दे। निष्क्रियता से मन में संदेह जन्म लेते हैं, क्रियाशीलता से विश्वास बढ़ता है। अब समय है क्रियाशील बनने का। तेरी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगी। तू दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। अपने अनुभव साझा कर, दूसरों की सहायता कर। जब तू किसी की मदद करता है तो ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए नए द्वार खोलता है। यह नियम अटल है। आने वाले महीनों में तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर की घबराहट कम हो रही है और स्थिरता बढ़ रही है। यही संकेत है कि तू परिपक्व हो रहा है। अब तुझे छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, बल्कि बड़े लक्ष्य पर ध्यान रखना है। आलोचना होगी, पर उसे सीख की तरह लेना। प्रशंसा मिले तो उसे सिर पर मत चढ़ने देना। संतुलन ही स्थायी सफलता का रहस्य है। अब अपनी आध्यात्मिक साधना को भी नियमित रख। चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो या मौन चिंतन, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं से जुड़। यही जुड़ाव तुझे भीतर से दिशा देगा। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर का शोर प्रभाव नहीं डालता। तेरी यात्रा अब तेज होने वाली है। जो कार्य वर्षों से अधूरे थे वे पूर्ण होंगे। जो सपने धुंधले थे वे स्पष्ट होंगे। जो लोग दूर थे वे निकट आएंगे या उनकी जगह बेहतर लोग आएंगे। तू स्वयं में परिवर्तन देखेगा, बातचीत में परिपक्वता, निर्णय में दृढ़ता और व्यवहार में सौम्यता। यही तेरी असली उन्नति है। अंत में बस इतना स्मरण रख कि तू इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आया है। तेरा जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं, सृजन के लिए है। तू प्रकाश का वाहक है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, तब अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़, निर्भय होकर, निरंतर प्रयास करते हुए। हर दिन को नई शुरुआत समझ। हर रात को कृतज्ञता के साथ समाप्त कर। और विश्वास रख कि तेरी मेहनत, तेरी नियत और तेरी आस्था मिलकर वह भविष्य रच रही हैं जिसकी तूने कल्पना की थी। अब समय तेरे पक्ष में है।
परिस्थितियां तेरे अनुकूल हैं और तेरी आत्मा तैयार है। बस चलना मत छोड़, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं। और जब तू इस मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा तो धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा कि जीवन अब केवल घटित नहीं हो रहा, बल्कि तेरे सचेत निर्णयों से आकार ले रहा है। पहले जहां परिस्थितियां तुझे इधर उधर धकेल देती थीं, अब तू स्वयं दिशा तय करेगा। यही आत्मजागरण है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़कर सृजन करना शुरू करता है। तू अब परिस्थितियों का परिणाम नहीं रहेगा, बल्कि परिस्थितियों का निर्माता बनेगा। तेरे भीतर जो संयम जन्म ले रहा है, वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। लोग शोर में उलझे रहेंगे, पर तू मौन में शक्ति खोजेगा। लोग त्वरित लाभ के पीछे भागेंगे, पर तू दीर्घकालिक स्थिरता चुनेगा। यही दृष्टि तुझे स्थायी सम्मान दिलाएगी। याद रख, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो धैर्य रखता है वही अंततः विजेता बनता है। अब तुझे अपने लक्ष्य और भी स्पष्ट करने हैं। अस्पष्ट इच्छा केवल कल्पना रहती है, स्पष्ट लक्ष्य ही उपलब्धि बनता है। लिख कि तू क्या बनना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है। फिर उस दिशा में प्रतिदिन एक ठोस कदम उठा। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, निरंतरता उसे महान बना देगी। तेरे भीतर जो डर शेष है, उसे पहचान। डर अक्सर पुराने अनुभवों की छाया होता है, पर छाया तभी दिखती है जब पीछे प्रकाश हो। इसलिए समझ कि तेरे पीछे अनुभवों का प्रकाश है और वही प्रकाश तुझे आगे बढ़ा रहा है। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत स्वयं से कह, मैं प्रयास अवश्य कर सकता हूं। प्रयास ही चमत्कार का द्वार है। अब तेरे जीवन में संबंधों की नई परिभाषा बनेगी। तू उन लोगों को पहचानेगा जो केवल सुविधा के साथी थे, और उन लोगों को भी जो सच्चे सहयोगी हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा सम्मान करें। ऐसे लोगों को संभाल कर रखना। और जो केवल आलोचना या नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तेरे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन संभव है। नई जिम्मेदारी, नई भूमिका या नई दिशा सामने आ सकती है। उस समय अपने अनुभव पर भरोसा करना। तू जितना सोचता है उससे अधिक तैयार है। अवसर अक्सर तभी आते हैं जब व्यक्ति स्वयं को अयोग्य समझता है, क्योंकि वही क्षण विकास का होता है। अब अपने भीतर की रचनात्मकता को बहने दे। यदि तेरे मन में कोई विचार बार बार आता है, तो समझ ले वह यूं ही नहीं आया। उसे लिख, उस पर काम कर, उसे आकार दे। संसार उन्हीं को पहचानता है जो अपने विचारों को कर्म में बदलते हैं। केवल सोचने से नहीं, करने से परिवर्तन आता है। आर्थिक दृष्टि से भी स्थिरता की नींव रख। आय बढ़े तो बचत भी बढ़ा। योजना बनाकर चल। जो कमाया है उसका सम्मान कर। समृद्धि केवल कमाने में नहीं, संभालने में है। तेरे जीवन में आध्यात्मिक संतुलन भी गहरा होगा। अब प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, आत्मसंवाद का माध्यम बनेगी। जब तू मौन में बैठेगा तो कई प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिलेंगे। वही अंतर्ज्ञान तुझे सही दिशा दिखाएगा। अब तेरी पहचान धीरे धीरे स्थापित होगी। लोग तुझे केवल नाम से नहीं, तेरे कार्यों से पहचानेंगे। तेरे शब्दों में प्रभाव होगा, तेरे व्यवहार में गंभीरता होगी। पर ध्यान रहे, विनम्रता कभी मत छोड़ना। जितना ऊंचा वृक्ष होता है, उतना ही झुकता है। यदि भविष्य में फिर कोई चुनौती आए तो उसे विफलता मत मानना। उसे अगले स्तर का प्रवेश द्वार समझना। हर ऊंचाई पर पहुंचने से पहले एक परीक्षा होती है। वह परीक्षा तुझे गिराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए होती है। अब तू अपने समय का महत्व समझ।
व्यर्थ चर्चाओं, अनावश्यक विवादों और नकारात्मक वातावरण से स्वयं को दूर रख। तेरी ऊर्जा सीमित है, उसे सही दिशा में लगाना ही बुद्धिमानी है। आने वाले महीनों में तुझे अपने भीतर स्थिर आनंद का अनुभव होगा। यह आनंद बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आत्मस्वीकृति से आएगा। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब संसार भी उसे स्वीकार करता है। तेरे परिवार में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। संवाद बढ़ेगा, समझदारी गहरी होगी। यदि कोई पुराना मतभेद है तो अब सुलह का समय है। तू पहल करेगा तो संबंध सुधरेंगे। तेरी सेहत भी बेहतर होगी यदि तू नियमितता बनाए रखे। शरीर और मन का संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। थकान को अनदेखा मत कर, विश्राम को कमजोरी मत समझ। विश्राम से ही नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुझे अपने सपनों को सीमित नहीं रखना। बड़ा सोच पर यथार्थ में कदम रख। कल्पना और कर्म का संतुलन ही महान उपलब्धि देता है। और अंत में यह समझ ले कि जीवन की यात्रा में कोई भी चरण अंतिम नहीं होता। हर उपलब्धि के बाद एक नया लक्ष्य होगा, हर मंजिल के बाद एक नई राह होगी। इसलिए सफलता को अंत मत समझ, उसे नई शुरुआत समझ। तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है, उसे निरंतर प्रज्वलित रखना। अपने विश्वास को परिस्थितियों पर निर्भर मत होने देना। जब भीतर विश्वास स्थिर रहता है तो बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। अब चल, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, अपने विचारों को पवित्र रख और अपने लक्ष्य को ऊंचा रख। आने वाला समय केवल उपलब्धियों का नहीं, आत्मसंतोष का भी होगा। तू वह सब पाने की क्षमता रखता है जिसकी तूने कल्पना की है। रुकना नहीं, झुकना नहीं। तेरी यात्रा जारी है और प्रत्येक कदम तुझे तेरे श्रेष्ठ स्वरूप के और निकट ले जा रहा है। और अब मेरे प्रिय, उस गहराई में उतर जहां वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। बाहरी उपलब्धियां तभी स्थायी बनती हैं जब भीतर की नींव मजबूत हो। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों की जांच कर। क्या तेरे मन में अभी भी कहीं कमी का भाव छिपा है? क्या तू कभी कभी स्वयं को दूसरों से कम समझ लेता है? यदि हां, तो आज उसी भ्रम को त्याग दे। तुलना आत्मा की ऊर्जा को कमजोर करती है। तू अद्वितीय है, तेरी यात्रा अद्वितीय है, तेरे अनुभव अद्वितीय हैं। जब तू स्वयं की तुलना छोड़ देता है, तभी वास्तविक प्रगति शुरू होती है। अब अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देख। जिन घटनाओं ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे संवेदनशील बनाया। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। जिन अवसरों ने तुझे अस्वीकार किया, उन्होंने तुझे बेहतर तैयारी का समय दिया। इस प्रकार हर घटना ने तेरे विकास में योगदान दिया है। इसलिए अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे। तेरे भीतर जो साहस है, वह अब धीरे धीरे दृढ़ निश्चय में बदल रहा है। यह निश्चय तुझे आलस्य से दूर करेगा। तू समझेगा कि समय सीमित है और उसे सार्थक बनाना ही बुद्धिमानी है। सुबह की शुरुआत उद्देश्य से कर। दिन के अंत में समीक्षा कर कि आज तूने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या किया। यह छोटा अभ्यास तुझे असाधारण अनुशासन देगा। आने वाले समय में तुझे अपने कौशलों को निखारने का अवसर मिलेगा। नई चीजें सीख, चाहे वह तकनीक हो, भाषा हो, व्यापार कौशल हो या आध्यात्मिक अभ्यास। सीखना कभी बंद मत कर। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। ज्ञान आत्मविश्वास को गहरा करता है और आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। तेरी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए धैर्य और योजना दोनों आवश्यक हैं। यदि कोई नया अवसर मिले तो उत्साह में निर्णय न ले, बल्कि सोच समझकर कदम उठा। जोखिम लेना बुरा नहीं, पर विवेक के साथ लिया गया जोखिम ही फलदायी होता है।
अपने संसाधनों का सम्मान कर, क्योंकि जो अपने पास की चीजों का आदर करता है वही अधिक का अधिकारी बनता है। अब बात तेरे मानसिक स्वास्थ्य की। मन को अनावश्यक सूचनाओं और नकारात्मक चर्चाओं से दूर रख। समाचार, सोशल मीडिया या दूसरों की आलोचना में अत्यधिक समय न गवा। यह सब ऊर्जा को बिखेर देता है। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगा। पढ़, लिख, चिंतन कर, प्रकृति में समय बिता। प्रकृति तुझे संतुलन सिखाएगी। तेरे संबंधों में भी परिपक्वता आएगी। तू अब समझेगा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, इसलिए सच्चाई और सम्मान को प्राथमिकता दे। यदि तेरा इरादा शुद्ध है तो परिणाम देर से सही पर सकारात्मक होगा। तेरे भीतर नेतृत्व की एक नई भावना जन्म ले रही है। नेतृत्व केवल पद नहीं, दृष्टिकोण है। जब तू स्वयं को संभाल लेता है तब दूसरों को भी दिशा दे सकता है। अपने शब्दों में स्पष्टता रख। वादे कम कर, निभाए अधिक। यही विश्वसनीयता की पहचान है। आध्यात्मिक रूप से भी तू गहरा अनुभव करेगा कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। जब तू मौन में बैठेगा तो भीतर से प्रेरणा उठेगी। वही प्रेरणा तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। नियमित ध्यान या प्रार्थना तुझे भीतर की स्थिरता देगी। अब यह भी संभव है कि कुछ पुराने डर फिर सिर उठाएं, पर अब तू पहले जैसा नहीं है। अब तू उन्हें पहचान सकता है। जब डर आए तो उससे भाग मत, उसे समझ। पूछ कि वह तुझे क्या सिखाना चाहता है। अक्सर डर हमें सावधान रहने का संकेत देता है, पर उसे हावी होने देना कमजोरी है। तेरी पहचान अब केवल तेरे अतीत से नहीं, तेरे वर्तमान कर्मों से बनेगी। लोग तेरे व्यवहार में बदलाव देखेंगे। तेरी बातों में गंभीरता और संतुलन होगा। धीरे धीरे तेरी छवि मजबूत होगी। अब तू समझेगा कि सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि संतुलित जीवन है। यदि तेरे पास शांति नहीं तो उपलब्धियां भी अधूरी हैं। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बना, कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मचिंतन के बीच। आने वाले वर्षों में तुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो कठिन हो, पर कठिन निर्णय ही बड़े परिणाम देते हैं। सुविधा के मार्ग पर चलना सरल है, पर विकास के मार्ग पर चलना साहस मांगता है। तू अब साहसी बन चुका है। तेरे परिवार में यदि कभी मतभेद हो तो मध्यस्थ बन। तू अब भावनात्मक रूप से मजबूत है, इसलिए तू संतुलन बना सकता है। तेरे शब्दों में अब समझदारी होगी। तेरे जीवन में जो लोग ईमानदारी से साथ देंगे उन्हें कभी मत भूल। कृतज्ञता व्यक्त कर। धन्यवाद कहना संबंधों को मजबूत बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना मत भूल। जब तू कोई लक्ष्य प्राप्त करे तो स्वयं को सराह। यह आत्मसम्मान को बढ़ाता है। तेरी यात्रा लंबी है और यह तो बस एक चरण है। आगे और भी ऊंचाइयां हैं, पर हर ऊंचाई पर पहुंचकर विनम्र रहना। याद रख, जितना ऊपर जाएगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब अपने भीतर यह विश्वास स्थायी कर ले कि तू योग्य है। संदेह कभी कभी आएगा, पर उसे स्थायी मत होने देना। संदेह बादल है, विश्वास आकाश है। बादल आते जाते हैं, आकाश स्थायी रहता है। तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है वह केवल तेरे लिए नहीं, तू दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का कारण बनेगा। तेरी कहानी, तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई किसी और के लिए आशा का स्रोत बन सकती है। इसलिए अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना। केवल जी मत, उद्देश्य के साथ जी। हर दिन को अवसर समझ। हर असफलता को सीख समझ। हर सफलता को जिम्मेदारी समझ।
और अंततः यह जान ले कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। आज जो शुरुआत हुई है वह आने वाले वर्षों में और गहरी होगी। तू विकसित होगा, परिपक्व होगा, स्थिर होगा। चलते रह, सीखते रह, बढ़ते रह। तेरे कदम अब सही दिशा में हैं। तेरी आत्मा जागृत है। तेरे विचार स्पष्ट हैं। तेरी ऊर्जा सकारात्मक है। अब भविष्य से डरना नहीं, उसका स्वागत करना, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी तैयारी का परिणाम है। तू तैयार है, समर्थ है और योग्य है। आगे बढ़, क्योंकि तेरी श्रेष्ठ यात्रा अभी जारी है। और अब मेरे प्रिय, उस अवस्था की कल्पना कर जहां तू केवल परिस्थितियों से नहीं, अपने उद्देश्य से संचालित होता है। जब जीवन उद्देश्य से संचालित होता है तब हर छोटा कार्य भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सुबह उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं रहता, वह एक नए अवसर का स्वागत बन जाता है। काम पर जाना केवल जिम्मेदारी नहीं रहता, वह अपने सपनों की ओर बढ़ाया गया एक कदम बन जाता है। तू अब समझने लगा है कि ऊर्जा ही वास्तविक संपत्ति है। यदि ऊर्जा उच्च है तो साधारण साधन भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं, और यदि ऊर्जा गिर चुकी है तो बड़े अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। जिन लोगों की संगति तुझे प्रेरित करे उनके साथ समय बिता। जो तुझे निराश करें उनसे विनम्र दूरी बना। अब तेरे भीतर निर्णय लेने की क्षमता प्रखर होगी। पहले तू दूसरों की राय पर अधिक निर्भर था, अब तू अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाएगा। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, पर जब मन शांत हो तो स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए जीवन में कुछ क्षण मौन के अवश्य रख। वही मौन तुझे दिशा देगा। तेरे कर्म अब तुझे पहचान दिलाएंगे। धीरे धीरे लोग तुझसे मार्गदर्शन लेने लगेंगे। वे तुझमें स्थिरता देखेंगे, धैर्य देखेंगे और विश्वास करेंगे कि तू कठिन समय में भी संतुलित रह सकता है। यही असली शक्ति है, तूफान में भी स्थिर रहना। आर्थिक रूप से भी तू समझदारी दिखाएगा। अनावश्यक खर्च कम करेगा, भविष्य के लिए योजना बनाएगा। निवेश केवल धन का नहीं, समय और कौशल का भी कर। जो कौशल आज सीखेगा वही कल तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तेरे जीवन में रचनात्मकता का प्रवाह भी बढ़ेगा। कोई नया विचार, नया प्रोजेक्ट या नया प्रयास जन्म ले सकता है। उस विचार को हल्के में मत लेना। अक्सर बड़े परिवर्तन छोटे विचारों से शुरू होते हैं। यदि मन बार बार किसी दिशा में संकेत दे रहा है तो उस दिशा में प्रयोग कर। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि क्षमा कितनी शक्तिशाली है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में स्वयं को मुक्त करता है। पुराने बोझ छोड़ देगा तो नए अवसरों के लिए स्थान बनेगा। मन जितना हल्का होगा, प्रगति उतनी तेज होगी। तेरे संबंधों में परिपक्वता आएगी। तू अब प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का प्रयास करेगा। संवाद की शक्ति को पहचानेगा। गलतफहमियां वहीं जन्म लेती हैं जहां संवाद रुक जाता है। इसलिए खुलकर पर सम्मानपूर्वक बात करना सीख। तेरे भीतर आत्मसम्मान भी गहरा होगा। तू अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। यदि तेरे कर्म सच्चे हैं तो परिणाम देर से सही पर मिलेंगे अवश्य। यह विश्वास तुझे स्थिर रखेगा। अब भविष्य के बारे में सोचते समय डर नहीं, उत्साह होगा। तू जान जाएगा कि जो भी आएगा उससे निपटने की क्षमता तेरे भीतर है। यही आत्मविश्वास जीवन को सरल बना देता है। तेरी दिनचर्या में भी बदलाव आएगा। तू समय का बेहतर उपयोग करेगा। अनावश्यक टालमटोल कम होगी। छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करेगा। धीरे धीरे यह आदत तुझे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा देगी।
अब यह भी संभव है कि तुझे कुछ ऐसे लोगों से सामना हो जो तेरी प्रगति से असहज हों, पर तू उनकी प्रतिक्रिया से विचलित मत होना। हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तू अपनी राह पर केंद्रित रह। तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा। हर छोटी उपलब्धि पर धन्यवाद देगा। यह धन्यवाद केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि अनुभव होगा। कृतज्ञता से मन में संतोष आता है और संतोष से स्थिरता। तेरी आध्यात्मिक समझ भी गहरी होगी। तू समझेगा कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा सीखने, बढ़ने और योगदान देने की है। अब अपने योगदान पर ध्यान दे। तू समाज, परिवार या अपने कार्यक्षेत्र में क्या सकारात्मक दे सकता है? जब तू देने की भावना से कार्य करेगा, तो पाने की चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तेरे भीतर जो नेतृत्व जन्म ले रहा है, उसे सेवा के साथ जोड़। सच्चा नेता वही है जो दूसरों को आगे बढ़ाता है। यदि तू किसी को प्रेरित कर सका, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सका, तो समझ कि तेरी सफलता सार्थक है। आने वाले समय में तुझे अपने निर्णयों पर गर्व होगा। तू देखेगा कि जो कदम आज छोटे लग रहे हैं, वही कल बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेंगे। अब अपने मन में यह स्थायी विचार स्थापित कर ले कि तू पर्याप्त है। तेरे पास जो है, वही शुरुआत के लिए पर्याप्त है। पूर्ण परिस्थिति की प्रतीक्षा मत कर। शुरुआत कर, परिस्थितियां स्वयं अनुकूल होती जाएंगी। तेरी यात्रा अब स्थिर गति से आगे बढ़ेगी। कभी तेज, कभी धीमी, पर रुकावट नहीं होगी। यदि कहीं ठहराव भी आए, तो उसे विश्राम समझ, पर हार मत समझ। अंततः यह समझ ले कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं पर विश्वास है। जब तू स्वयं पर विश्वास करता है, तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करने लगती है। इसलिए आगे बढ़, अपने भीतर के प्रकाश को फैलने दे। अपने कर्मों को उत्कृष्ट बना, अपने विचारों को सकारात्मक रख और अपने हृदय को विनम्र बनाए रख। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पृष्ठ है। उसे साहस, धैर्य और विश्वास से भर। भविष्य तेरा स्वागत करने के लिए तैयार है।